पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप आदर की और महिमा की योग्य हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में वैसी ही पूरी हो जैसी आपने हमारे लिए निर्धारित की, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में वैसे ही प्रकट हो जैसा आप प्रकट करना चाहते हैं, जो आपके वचन और आपकी इच्छा और योजना के अनुसार, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपकी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 7 है आज, और सिन इज नॉट अ मिथ। पाप कोई कल्पना नहीं है। सिन इज नॉट अ मिथ, इट इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ माइंड। फिगमेंट ऑफ माइंड का मतलब किसी मनुष्य के दिमाग की उपज भी नहीं। दिमाग में कोई चीज उपज गई, ये भी नहीं है। सिन इज नॉट द फिगमेंट ऑफ द माइंड, सिन इज अ फैक्ट। ये जो पाप है ना, ये एक ऐसा तथ्य है और एक ऐसा सत्य है जिसे आप डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, लेकिन इसने पूरी दुनिया को आज अपनी गिरफ्त में ले रखा है, सिन। और इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है। सिन को मिटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। सिन को ओवरकम किया जा सकता है, और द ओनली वे इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। केवल एक ही हमारे पास वो है ऑप्शन, यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि जब तक हम फिजिकल यानी फिजिकल स्टेट में होते हैं, यानी शारीरिक अवस्था में होते हैं, तब तक हम इससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें पूरी तरीके से आत्मिक होना पड़ेगा, और बिना प्रभु यीशु मसीह के हम आत्मिक नहीं हो सकते। इसलिए इसकी शुरुआत, इस पर जय पाने की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। द ओनली वे। द न्यू टेस्टमेंट यूजेस 12 बेसिक ग्रीक वर्ड्स टू डिस्क्राइब सिन। जैसे हमने हिब्रू में देखे थे 8, लेकिन ग्रीक में इसके हैं 12 वर्ड्स हैं। पहला है काकोस। काकोस का मतलब होता है बैड। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 3। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु बुरे काम के लिए, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर, तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तेरी सराहना होगी, यानी आपको वहाँ से एप्रिशिएशन मिलेगा। इंग्लिश फॉर सिविल, ये किसके लिए बात की जा रही है? सिविल अथॉरिटीज का मतलब समझते हैं? हमारे शहर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिविल अथॉरिटीज है। यानी हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, न्यायालय, और हमारा पुलिस सिस्टम है, और हमारा और भी वो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब सिविल अथॉरिटीज में आता है जी। For civil authorities are not a terror to people of good conduct, but to those of bad behavior. Would you have no dread of him who is in authority? Then do what is right, and you will receive his approval and commendation. यानी तुमको उससे प्रशंसा मिलेगी अगर तुम सही करोगे। नंबर 2 है पोनिरोस, ईविल। इसका मतलब होता है ईविल। मत्ती रचित सुसमाचार 5:45 पर, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे,
क्योंकि वह भले और बुरे वो भले और बुरे दोनों पर अपना अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और धर्मी और और अधर्मी दोनों पर नेह बरसाता है। इंग्लिश। To show that टू शो दैट you are the children you are the children of your Father of your Father who is in heaven, who is in heaven, for he makes for he makes his sun his sun rise rise on the wicked on the wicked and on the good, and on the good, and makes the rain and makes the rain fall upon the upright and the wrongdoers. and the wrongdoers। यानी वो दोनों पे, भले बुरे दोनों पे अपना सूर्य चमकाता है और अपनी बारिश करता है। इसके बाद तीसरा नंबर है एसिबस, गॉडलेस। दिस इज ऑल्सो sin। ये सब sin को दिखा रहा है। दिस इज ऑल्सो sin, गॉडलेस। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8, रोमियो पत्री 1 अध्याय का 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इंग्लिश। For God's holy wrath For God's holy wrath and indignation and indignation are revealed from heaven against all ungodliness and and unrighteousness of men who in their wickedness repress and hinder the truth and make it inoperative. इसी को गॉडलेस बोला गया। गॉडलेस लोग यही करते हैं। नंबर 4 है इनोकोस, गिल्ट, जिसका मतलब होता है गिल्ट। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। इंग्लिश। You have heard that it was said to the men of old, to the men of old, you shall not kill, and whoever kills shall be liable to and unable to escape the punishment imposed by the court. देखिए, कोर्ट की तरफ परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है जी। उसके बाद 5th है हमाशिया, सिन। इसका मतलब होता है सिन। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 पद। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, अपनी बॉडी से पाप करता है जी। इसके बाद इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Shun immorality and all sexual looseness. Flee from impurity in thought, word or deed. Any other sin which a man commits is one outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. अपनी देह के विरुद्ध पाप करना ही है। 6th है अधिकिया, अनराइचियसनेस। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 पद। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक,
न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न पियक्कड़, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न गाली देने वाले, न अंधेर करने न वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वारिस होंगे। अब एक बात बताइए, ये जो लिस्ट अभी आपके सामने पड़ी, ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अब इस नजरिए से आप देखिए, ये ट्रुथ है। आप देखिए कि आज के ज़माने में कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाया है। आपको एक भी दिख रहा हो जो इस क्राइटेरिया में ना आता हो? क्यों नहीं पॉसिबल? Because उनकी खुद की इच्छा नहीं कि उन चीजों से बाहर निकल के परमेश्वर के हाँ नहीं, जब तक आप होली स्पिरिट के द्वारा रिन्यू नहीं होंगे। और होली स्पिरिट कब मिलेगा? When we believe in Jesus Christ, His sacrifice. उसके बिना पॉसिबल है नहीं, शुरुआती नहीं है। इंग्लिश, Do you not know do you not know that the unrighteous that the unrighteous and the wrongdoers and the wrongdoers will not inherit will not inherit or have any share or have any share any share in the kingdom of God? in the kingdom of God? Do not be deceived, Do not be deceived, misled, neither the impure neither the impure and immoral, and immoral, nor idolaters, nor idolaters, nor adulterers, nor adulterers, nor those who who participate in homosexuality, homosexuality, nor cheats, swindlers, and and thieves, nor greedy graspers, nor greedy graspers, nor drunkards, nor drunkards, nor foul-mouthed, nor foul-mouthed, revilers, revilers, and slanderers, nor extortioners, and robbers will inherit inherit or have any share or have any share in the kingdom of in the God. kingdom of God. Do not be deceived. अब आप देखिए, आपको धोखा कैसे होता है? जब आप किसी को बहुत रिलीजियस देखते हैं तो आप सोचते हैं ये किंगडम ऑफ गॉड। दिस इज द डिसीव। यही धोखा है। आप रिलीजियस मत देखिए, आप उसका मोरालिटी देखिए, उसका कॉन्डक्ट देखिए, उसके बारे में पूरा ठीक से मालूम होना चाहिए। इसके बाद 6 के बाद है 7, अनुमोस, लॉलेसनेस। दिस इज ऑल्सो अ सिन। ये सिन की कैटेगरी में है। ये सब सिन है और इक्वल है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 9 पद। ये जान करके व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों और अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। जी, इंग्लिश। Knowing and understanding this, that the law is not enacted for the righteous, the righteous, the upright and just, who are in right standing with God, but for the lawless and unruly, for the ungodly and sinful, for the irreverent and profane, for those who strike and beat, and even murder fathers, and strike and beat, and even murder mothers, for manslayers, for impure and immoral persons, for those who abuse themselves, with men, kidnappers, liars, perjurers, and whatever else is opposed to wholesome teaching
होलसम टीचिंग and sound doctrine. एंड साउंड डॉक्ट्रिन। खरे उपदेश का अगर कोई भी व्यक्ति अंदर खाने का या बाहर खाने का अगर आपके खरे उपदेश का कोई विरोध कर रहा, समझ जाना वो लॉलेस है। लॉलेस हमेशा विरोध करेगा ट्रुथ का जी। इसके बाद नंबर 2 है, नंबर 8 है पैराबेट्स ट्रांसग्रेशन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 14। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। देखिए किसके समान पाप ना किया? आदम के समान। तो वो आदम जो उत्पत्ति में है उसके बारे में बताया कि उसके समान पाप ना किया, और उसी को कनेक्ट किया है जो आने वाला है। वो कौन है? यस, जो आने वाला यानी यीशु मसीह। तो ये जो पाप यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका एग्जांपल हम देते हैं, आपको समझ में आ जाए यहाँ पे क्यों क्या लिखा है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Yet death held sway From Adam to Moses, the lawgiver, even over those who did not themselves transgress a positive command as Adam did. Adam was a type, prefigure of the one who was to come in reverse, the former destructive, the latter saving. the latter saving। इसका हर हिंदी में बता दो तुम। पहला वाला नाश करने, पहला आदम, यहाँ पे आदम जो है वो प्रीफिगर है। ये उस आदम को दिखा रहा है जिसकी हम संतान हैं, और ये उसको भी दिखा रहा है जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। जो पहला आदम है उसमें हम मर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा आदम है वो हमें बचाने के लिए आएगा। लेटर टू बी सेव। जो बाद में आ रहा है वो हमें बचाने आ रहा है। एक आदम जिससे हम हैं अभी फिजिकली, वो उसके द्वारा हम मृत्यु में जा रहे हैं, लेकिन ये जो आ रहा है ये हमको बचाने के लिए है। एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, जब आदम का पहला बच्चा था, आदम ने गुनाह किया, उसका बच्चा जो काइन था उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसको तो यही नहीं मालूम परमेश्वर की आज्ञा क्या। ठीक, वो परमेश्वर के का पुत्र था। पहला आदम जो था परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जिसे परमेश्वर ने निकाल दिया। आदम से जो पैदा हुआ ये आदम का पुत्र कहलाया, आदम की संतान। ये जब इसने अपने भाई को मारा चौथे पद में, चौथे अध्याय में, तो उत्पत्ति के, तो इसने जब अपने भाई को मारा तो इस उद्देश्य से नहीं मारा था, और ना ही इसे ये मालूम था कि ये मर जाए। इसको डेथ भी नहीं मालूम थी उस जमाने। उससे पहले कौन मारा था? कोई मारा था? उससे पहले ये भी नहीं मालूम था कि यानी हत्या किसे कहते हैं, ये भी नहीं मालूम था। इसने अपने भाई को गुस्से में मारा और वो मर गया। जब वो मर गया, जब उसने देखा कि वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको डेथ भी नहीं पता होगी, तो वो वहाँ से भागा। तब परमेश्वर ने उससे जब पूछा, तो हत्या हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि उसने अपने भाई की हत्या की। लेकिन आप उस ज़माने में जाइए जब हत्या की मीनिंग ही नहीं मालूम थी, कोई लॉ तो था नहीं, तो हत्या का मतलब ही क्या था? किसने कह दिया हत्या? जब बिना कानून के आप हत्या उसको कैसे? जब कानून आया तो कानून ने बताया ये हत्या। लेकिन ये हत्या जो उसने उसके द्वारा हुई, ये उसने की नहीं, ये हो गई। ये हो गई तो इसको कहते हैं कि बिना उद्देश्य के उसको मारने का, यानी हत्या का उद्देश्य नहीं था, उसने सिर्फ मारा, लेकिन वो मर गया, है ना? तो यही चीज कानून में जो चलता है कि ये आपने जानबूझ के मारा या अनजाने में मर गया, आपने मारा और मर गया। तो इसलिए वहाँ पे हत्या वर्ड यूज तो कर रहे हैं, ये कानून हमें बता रहा है। लेकिन जब वहाँ पर कानून था ही नहीं तो उसको क्या मालूम कि हमसे क्या हुआ? तो ये अनजाने में उसने पाप किया। तो पाप कहाँ से? पाप व्यवस्था से थोड़ी ना आ रहा। व्यवस्था तो पाप की जानकारी देने के लिए बाद में आई। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इन्हें बताओ
कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कम से कम एक स्टैंडर्ड इनके सामने रखो, बिकॉज द लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, कि इन्हें मालूम हो इनकी बाउंड्री क्या है, क्या चीज़ नहीं है, कि क्या चीज़ इनको। मनुष्य शुरू से हमने बताया आपको 3 चीज़ें उसकी अनलिमिटेड है, उसकी इच्छा, भावना और कल्पना, इसमें कोई बाउंड्री नहीं। आज भी यही हालत है। गॉडलेस में क्या होता है, गॉडलेस के पास इन 3 क्षेत्रों में आप उनसे जीत नहीं सकते, और यही बहुत मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन 3 बातों में लोगों को काबू में लाना। धार्मिक उन्माद किसे बोलते हैं? ये धार्मिक उन्माद, ये भावना है, और इस भावना के सामने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितना कंट्रोल करना पड़ता है, और अगर एक्शन हो जाता तो बवाली है। अब आप सोचिए ये 3 पॉइंट कितने कठिन हैं, यानी ह्यूमन लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी, इस पे काबू पाना। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कौन सा पॉइंट आ गया? अब आ गया है 9th है एग्नोइम, टू बी इग्नोरेंट, यानी किसी चीज से अनजान रहना, ये भी पाप है। अरे जब अज्ञानता का समय था, जब हमारे पास साधन नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, और आजकल तो सब कुछ है, गूगल है, सब कुछ है, ऑनलाइन है, एक क्लिक में है, आज सब अवेलेबिलिटी है। जब नहीं था तब अज्ञानता थी तो उसकी माफी, लेकिन आज सब कुछ अवेलेबल है और आज भी आप अज्ञानता में हैं तो ये पाप है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 13 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो, कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसे मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला, जैसे मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। जी आगे इंग्लिश। I want you to know, brethren, that many times I have planned and intended to come to you, though thus far I have been hindered and prevented in order that I might have some fruit, some fruit, some result of my labor among you, as I have among the rest of the Gentiles. यानी जो वैसे ही फल तुम में भी मिले जैसा मैंने दूसरी जगह, जगह जगह जाकर लोगों को टीचिंग देता था और उनको सच्चाई बताता था। 10वां पॉइंट, प्लानन, टू गो अस्ट्रे, यानी पथ भ्रष्ट हो जाना, ये पाप है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पर। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये पूरी लिस्ट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। धोखा न खाओ, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ा है ना हम लोगों ने। हाँ, ये वही लिस्ट है, और वहाँ पर ये जो इग्नोरेंट, अज्ञानी लोग, इसमें एक पॉइंट होगा, अज्ञानी, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। अज्ञानता से आप कहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ? और लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं किस पर, ये तो मालूम ही नहीं। क्या विश्वास करते हो ये भी नहीं मालूम, हम विश्वास करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने बताया ना, अनलिमिटेड है तो उनका विश्वास भी, कुछ भी विश्वास कर लेंगे वो कहेंगे हम विश्वास करते हैं, तो ये नहीं है। और इसके बाद हम आते हैं 11वें पॉइंट पे, पैराप्टोमाय, टू फॉल अवे, यानी अच्छे खासे हम आगे बढ़े और फिर बैक हो गए। ये फॉल अवे का मतलब स्लिप कर गए, बैक स्लिडन। गलातियों पत्री 6 अध्याय 1 पद। गलातियों 6:1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, अरे और अगर धार्मिक हो तो कट्टरता के साथ, इसका ऑपोजिट कीजिएगा। तुम जो, अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में किसी अपराध में पकड़ा जाए, इमेजिन कीजिए, और तुम जो आत्मिक हो, अगर हम धार्मिक होंगे कट्टरता के साथ पेश आएंगे, है ना, लेकिन तुम जो आत्मिक हो
नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और साथ में अपनी भी चौकसी रखो कि कहीं तुम उसके साथ उसके पाप में भागी ना बन जाओ, कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो। इंग्लिश, Brethren, if any person is overtaken if any person is overtaken in misconduct or sin is in misconduct or sin of any sort, you who are spiritual, who are spiritual, who are responsive to and controlled by the Spirit, should set him right, right and restore and reinstate him without any sense of superiority, without any, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, without any sense of superiority and with all gentleness, keeping an attentive eye on yourself lest you should be tempted also. तुम उसके साथ कहीं उसमें भागीदार ना हो जाना, अपना भी ख्याल रखना स्पिरिचुअली इतना, और उसको तुम्हें संभालना है कि वो किसी अपराध में गिर गया, वीक था, गिर गया, तो हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि हमको उसको वापस रीस्टेट में लाना, उसको वापस पुरानी दशा में लेके आना है। और ये जिम्मेदारी वाला काम है, और इसलिए इसमें लिखा विदाउट एनी, यानी अपने बॉसी पने से नहीं, अपने आप को सीनियर कि मैं बड़ा हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ, हुक्म दे के नहीं, ये हमको करना है यानी पवित्र, किसके कैसे, नम्रता के साथ, नम्रता और प्रेम के साथ। जी, इसके बाद 12th है हिपोक्राइट्स। ये ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश वर्ड आता है हिपोक्राइट्स। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 पद। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये सीयर्ड कॉन्शियस की बात कर रहा है। हिपोक्रेट्स का जो कॉन्शियस है वो सीयर्ड कॉन्शियस है। आपने कभी देखा लोहे से दागा गया का मतलब समझे? आप यहाँ पे गर्म चीज कोई रख दीजिए, प्रेस से जल जाइए, कभी देखिए वह चिकना हो जाएगा, चिकना हो जाता है। वैसे ये जो सीयर्ड कॉन्शियस, इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं, बेअसर। सुन लो इंग्लिश। Through the hypocrisy and the pretensions of liars, whose consciousness are seared, cauterized. जी, ये आप समझ लीजिए, ये सब जितनी आपको बातें बताई, ये सब सिन को दिखा रही है, किस किस रूप में सिन हमको मिलेगा। Ultimately, all sin is a positive rebellion against God and a transgression of His standard. Standard का मतलब law, परमेश्वर के law के against. Law is the standard of God. According to the new covenant, the law of God imprint upon our mind. ये पुराने नियम में जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख के पत्थर की पटियाओं पे दिया था, लॉ 10 हुक्म, वो लॉ परमेश्वर ने उन लोगों को दिया था टू ऑब्जर्व एंड कीप इन माइंड। और हम लोगों के लिए न्यू टेस्टामेंट में, न्यू कॉवेनेंट में उसने इस चीज को चेंज कर दिया। उसने कहा अब ऑब्जर्व नहीं कराना है, अब क्या करना है, अब इन लोगों के माइंड में इसको इम्प्रिंट कराना है। इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है? छाप देना है अंदर। और ये छपाई करेगा कौन? जैसे उसने उंगली से लिख के दिया था, वैसे ही वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पर लिखेगा। कौन? ही हिमसेल्फ। ये काम परमेश्वर का है और ये काम कोई मनुष्य कर नहीं सकता। और इसीलिए मनुष्य ऐसी शिक्षाओं को देने लगता है जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड के ऑपोजिट होती है। और इसीलिए ये सब गड़बड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं और ये दिखाई देंगी। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 10 पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा
और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर और ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग और वे मेरे लोग ठहरेंगे। कब? जब मैं उनके मन में अपनी व्यवस्था डालूंगा और उनके हृदय पर लिख लूंगा, तब। ये कब होगा? बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा नहीं। हृदय पर लिखने का काम कौन करेगा? नहीं, परमेश्वर नहीं, पवित्र आत्मा। परमेश्वर आत्मा है, तो वो जो पवित्र आत्मा है वो कौन है? वो परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काहे के लिए आएगा? यही उसका फंडामेंटल जॉब है। वो सबसे पहले हमारे माइंड में परमेश्वर की व्यवस्था लेकर आएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड, और वो हमारे हृदय पर लिख देगा। अब हमारे पर हृदय पर लिख गई, जब उसने पत्थर पे लिख के दी थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अंदर है। अब कैसे नहीं? अब आपको माफी नहीं मिल सकती। अब माफी नहीं, मालूम क्यों? क्योंकि अब तो आपके अंदर डाल दी व्यवस्था। उसके बाद भी आप उसकी व्यवस्था से माइंड हटाते हैं, चूकते हैं, इसकी सजा है। जी, इंग्लिश। For this is the covenant For this is the covenant that I will make that I will make with the house of Israel with the house of Israel after those days, after those days, says the Lord. says the Lord. I will imprint my laws I will imprint my laws upon their minds, upon their minds, even upon their innermost thoughts and understanding, and understanding, and engrave them upon their hearts. Oh, ये बहुत हैवी वर्क होगा, माइंड में डालना, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में लेकर आना, और उसके बाद क्या है, हमारे थॉट्स के इनर मोस्ट थॉट्स, यानी जो हम कितना जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक इसको लेके जाना, स्टैंडर्ड ऑफ गॉड को यानी लॉज को। उसके बाद हमारे हृदय पर उसको लिख देना, पूरी तरीके से परमेश्वर अपना आपको छाप दे देगा। दिस इज द मार्क। जी। And I will be their God, And I will be their God, and they shall be my people. then and or they shall be my people। इसके बाद दूसरा पढ़ दीजिए 10 अध्याय का 16 पद, इसी इब्रानियों के पत्री। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। This is the agreement. This is the agreement या न्यू टेस्टामेंट, Testament. हाँ, Covenant. that I will set up and conclude with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws I will imprint my laws on their on their hearts, hearts। and I will वो अपने वचन नहीं लिखेगा, वह आज्ञाएं लिखेगा। कौन सी? वही आज्ञाएं हमारे अंदर इम्प्रिंट करेगा। जी। and I will inscribe them And I will inscribe them on their minds, on their minds, on their inmost thoughts on their inmost thoughts and understanding. and understanding। इसके बाद ये है, ये देखिए प्रोफेसी भी इसी के विषय में थी, यिर्मयाह 31, 33, 34। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा। ये पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बोल दिया था, मैं उनके घराने से, इज़राइल के घराने से बांधूंगा। वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। इंग्लिश। But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, says the Lord, I will put my law within them, and on their hearts will I write it, and I will be their God, and I will be their God, and they will be my people, and they will be my people, and they will no more and they will no more teach each man his neighbor, and each man his brother, saying, know the Lord, for they will all know me, recognize, understand, and be
and be acquainted with me from the least of men from the least of men to the greatest, to the greatest, says the Lord. says the Lord. For I will forgive their iniquity, For I will forgive their iniquity, and I will seriously remember and I will seriously remember their sin their sin no more. no more. परमेश्वर हमें पहले पापों की क्षमा देगा, उसके बाद ये काम करेगा। यहाँ क्लियर है ना? तो पहले पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? उसके नाम पे बस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। उसके बाद क्या होगा? द फाउंडेशनल वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन अस, 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 6। ये प्रकट है कि ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से किसी इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार करें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता। अब आपको एक चीज समझ में आई? दो प्रकार के सेवक आपको मिलेंगे। एक शब्द के सेवक है, वो मुंह की टीचिंग देते रहेंगे, और दूसरे होंगे आत्मा के सेवक। ये बाइबल स्टडी सिर्फ इसलिए है, ये बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय पर अपनी व्यवस्था लिख रहा है। दिस इज द वे। और जब आप देखिए पौलुस इस बात को लिख रहा है, तो ये लोगों के दिलों पर पत्री लिख कौन रहा है? लिख तो पवित्र आत्मा रहा है, लेकिन कैसे? थ्रू अ पर्सन। पौल अपने आप को वहां पे रख रहा है कि हम जो पत्री लिख रहे हैं, ये हम स्याही से पत्थरों पर नहीं लिख रहे हैं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय पर परमेश्वर की आत्मा लिख रही है। दिस टाइप ऑफ, इसीलिए बाइबल स्टडी का बहुत जरूरी होना, क्योंकि बाइबल स्टडी के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हृदय पर वो चीजें लिख रहा है, आपको जीवित पत्री बना। हालेलुया। और जब आप जीवित पत्री बन जाएंगे तो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, लोग आपको खुद पढ़ेंगे। और जब खुद पढ़ेंगे तो उनको दिखाई देगा कि एक्चुअली कहते किसको है, सच्ची मसीहत क्या है, परमेश्वर कौन है, हमारे जीवन से दिखेगा। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होगा, मैनिफेस्टेशंस होना चाहिए, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो हमें प्रकट करेगा। ये मेरा चुनाव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ दो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है जो लिखा जाने वाला पार्ट है, 2nd वर्स से, 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 6। Know you yourselves. Know you yourselves. Our letter of recommendation. Our credentials. Written in your heart. Written in your hearts. To be known. Perceived. Recognized. And read by everybody. You show and make obvious. That you are a letter from Christ. Delivered by us. Not written with ink. But with the Spirit. Of the living God. Not on tablets of stone. But on tablets of human hearts. Such is the reliance. And confidence. That we have through Christ. Towards. And with reference to God. Not that we are fit. Qualified and
sufficient in ability. Qualified And sufficient in and sufficient in ability of ourselves ourselves to form personal judgments to form personal judgments or to claim or to claim or count anything or count anything as coming from us, as coming from us, but our power but our power and ability and and sufficiency sufficiency are from God. It It is is He who has qualified us, who has qualified us, making us to be fit making us to be fit and worthy and sufficient and worthy and sufficient as ministers and as ministers and dispensers and dispensers of a new covenant of a new covenant of salvation through Christ, Christ, not ministers of the letter not ministers of the letter of legally written code, of legally written code, but of the Spirit. but of the Spirit. For the code of the law kills, For the code of the law kills, but the Holy Spirit makes alive. but the Holy Spirit makes alive. Hallelujah. Thank you Jesus. परमपिता परमेश्वर, आपकी यही योजना हर एक उस व्यक्ति के जीवन में तब काम करती है, तब ये शुरू होती है जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए किया है, उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के द्वारा अपने गुनाहों की माफ़ी हम आपसे हमें मिलती है और साथ में पवित्र आत्मा मिलता है, ताकि पवित्र आत्मा आकर आपकी व्यवस्था को हमारे हृदय पर लिखे और हमारे समझ में डाले और हमारा जीवन आपके योग्य हो, ताकि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। ये योजना आपकी ओर से पूरी हो और सारी महिमा आपकी। इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष